नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सबसाहुनं येषो वञ्जनमुकारो सर्वभावविनाशनो मङ्गलानञ्जसहवेसि वहडमं हवै मङ्गलं मङ्गलानञ्जसहवेसि वहडमं हवै मङ्गलम् गीढामयीं ससंयमुदमो देवावितं नमसन्ते यशधम्मिषयमनो जहादुमसबुभेषो वमरो अव्ययैरसं नयबुभं गिलामे सोयबिनयपय समनामुदा जेलोहि सन्ति साहुनो विहङ्गमवबुभेषो दानभद्रे शनिरया वयं जवितिं लभामो नये गोयो वहमयि गणेशुरियन्दे होफे शुभमरुजः महुगर समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नरविन्दरया दन्ता तेन वोचन्ति साहुनो दिवेमि। अंतगर दशांग सूत्र सप्तमो बग्गो सब देखेंगे सातवां वर्ग। जैनम भंते शतमस्स वग्गस्स ओखे भव जाव तेरे सज्जना पनता तम जहां नंदतै नंद वै नंदोतर नंद सेनिया चेव मरुया सुमुरुया महामरुवा मरुदेवाय अठमा भद्राय सुभद्राय सुजाया सुमनाया सोये दिन्नाय बोधबा सेनिये भजान नामाइम। प्रथम अध्ययन नंदा जैन मंते तेरे सजना पनता पड़मसन मंते अजैन सा समननम जाव संपत्तिनम केठे पनते एवं खल्लो जम्बो तेनम कालनम तेनम समयनम राहिगे नैरे गुणशिलये चेय शनिय राया बन्नो तत्सनम शनिय शरणो नंदा नामे देवी होथ्या बन्नो स्वामी समोसड़े परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी मिसे कहाए लद्दठा समना जाव अट्ठ तुठा कौड़म्बिये पुरुषे सदा वही सदा विता जानम दुरुहई जहाँ पौमा वही जाव कर संगाइम अहि जिता व्यसम बासाइम परियाओ जाव सिद्धा। प्रथम अध्ययन समाप्त। एवं तेरसवी नंदागमेन नियव्याओ निखेभो सप्तम वर्ग समाप्त। अठमो वर्गो आठवां वर्ग जैनम मते समननम जाव संपत्तेनम अठमस्स अंग संतगर्दसानम सप्तमस्स भगस्स अयमठे पनते अठमस्सनम वन्ते वग संतगर्दसानम समननम जाव संपत्तेनम केठे पनते एवं खल्लु जम्बो समननम जाव संपत्तेनम अठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानम अठमस्स भगस्स दश जना पनता तम जहाँ काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्नाए बोधब्बा राम कन्ना तय वय पीयूषन कन्ना नवमी दशमी महासेन कन्नाए। प्रथम अध्ययनम काली जैनमंते अठमस्सा भगसदस्यजन पुनता पड़मसनम भंते अजैनस्सा समननम जाव संपत्तिनम के अठे पुनते एवं खलु जम्बो तेनम कालनम तेनम समयनम चंपा नाम नैरी होथ्या पुनबदे चैये शनिय राया
तत्थनं चंपाये नेरिये शनिय सरन्नो भज्जा कोणिय सरन्नो चुल्ल मौया काली नामम देवी होथ्या वन्नो जहाँ नंदा जाव समाई माई याइम एकर संगाइम आई जई बहुइम चौथम छट्टा में हिम जाव अपनम भावे माने विहरई तेनम सा काली अज्जा अन्नया कयाइम जेनेव अज्जा चंदना अज्जा तेनेव उभागया उभागच्छिता एवं भयासी इच्छा में नम जाओ तो बेहिम अबुन नाया समानी रहना बलि तब कमा उपसंपजिता नाम विहरितये आ स्वम देवन पिया मा परिबंधन करई तेनम सा काली अज्जा अज्जा चंदनाय अबनुनाया समानी रहना बलि तब कम उपसंपजिता नाम विहरये तम जहाँ चौथम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता छठम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता अठमम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता अठम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता चौथम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता छठम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता अठमम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता दसमम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता चौदशमम करे करिता सब काम गुणियम पारे परिता सोलहसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे परिता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 22 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 24 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 26 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 28 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 30 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 32 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 34 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 34 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 32 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 30 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 28 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 26 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 24 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 22 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 16 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 14 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 12 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 10 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 8 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 4 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे परिता 4 करे करिता सब काम गुणे पारई एवं खलु ऐसा रहना बलि तब कमस्सा पणमा परिपाटी एगनम समच्छेदनम तिहि मासीम बाबीसाए अहोरतिम आसुतम जाव आराह्या भवई तदनंतरम चनम दोच्चाए परिवाड़ीय 4 करे करिता बिगई बज्जम पारे परिता 6 करे करिता बिगई बज्जम पारे परिता एवं जहाँ पड़माए परिपाड़ीय तहाँ बियाई भी नवरम सपत्था पारनाए बिगई बज्जम पारे जहाँ आराह्या भवई तदनंतरम चनम तच्चाए परिवाड़ीय 4 करे करिता अलेबाणम पारई शेषमता एवं 4 परिपाड़े नवरम समत्थ परनाए आयम्बिलम पारई शेषम तम शिव पड़मम में सब काम पारायणम बिये बिगई भज्जम तय अम्मी अलेबाणम आयम्बिलो 4 में तैनम सा काली अज्जा रहना वाली तबकम पचहिम संवत्सरेहिम 2 मासहिम 28 दिवसेहिम आसुतम जावा रहता जेने व अज चंदना अज तेने व उबा गया उबा गच्छिता अज चंदनम बंदई नमम से बंदंती नमम सीता बहिम छठ 4 छठ 10 द्वाले से हिम तब कमी अपन भावे मान बिहरई तैनम सकाली अज तेनम उरालिनम जावा धमनी संतया जाया या भी होत्या से जमा जहाँ नाम इंगालम सगड़ी वा जाबा सुहोये सने इवा भाषा राशि पलिछन्ना तेन तेहनम तव ते सिरिये आईभा उबासो भेमानी उबसे मानी चिट्ठई तैनम ते से काली अजाय नया कायम पुबर तार तकाले
अवमज्य है जहाँ खंदय स चिंता जावती उठाने कम्य बाले वीर्य सूरी सकार परिकम्य सिद्धा थी संवेगे वाताव में स्वयं कलम जावा जलंते अज्जा चंदनम अज्जम अपुचिता अज चंदनाय अज्जाय अबनुनाय समनाय संलिहनाय जोसनाय जोशियाय भत्तपान पड़ियाई खाए कालम अनवखन मानिये बिहरित तिकट्टु एवं संपे संपेता कलम जेनिव अज चंदन अज तेनेव उपगच्छै उपगच्छिता अज चंदन अजम बंदे नमम से बंदिता नमम से तेवं बयासी इच्छा मीनम अज्जाव तुबे अबनुनाया समानि संलिहना जाव विहरित आसोम देवानी पिया माँ परिमंदन करे तो काली अजा अज चंदनाय अजय अबनुनाया समानि संलिहना जुसना जुसिया जब बिहारई सा काली अजज चंदनाय अजय अंत्य समाया मायाईम इकर संगाईम अजिता बहु पड़ी पुन्नाईम छट्टा संवत्सराईम सामन परियागम पाउनिता मासियाय संलिहनाय अपनम झुसिता संठिम बताईम अनासनाय छेदिता जसठाय किराए नग भावे जब चरिमेहिम उस्सास निशासिम सिद्धा प्रथम अध्ययन समाप्तम द्वितीय अध्ययन सुकाली ओके भवसा जैन सैवं खलु जम्बोतेनम कलनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी पुनवध्य चाहिए सैनीय कुनीय राय तथनम सैनीय सरन्नो भजा कोई न सरन्नो चुल्ला माऊया सुकाली नाम देवी होथ्या जहाँ काली तहाँ सुकाली भी निखंता जाब बहुम चौथम जाब अपनम भावे माने बिहारई तेनम सा सुकाली अज्जा नया कायम जनेबा अज चंदना अज्जा जाव इच्छा मीनम अज्जाओ तो भीम अबनुनाय समारी कनगा बलि तब कमम उब संपजिता न बिहरते एवं जहाँ रहना बलि तहाँ कनगा बलि भी नवरम तिसु ठानेसु अठमाइम करे जहाँ रहना बलि छठाइम एकाए परिवाड़ीय संवत्सर पंचभाषा 12 अहोरता चौनम पंचवारिया नवमासा 18 दिवसा से संतैव नवमासा परियव जाव सिद्धा द्वितीय अध्ययन समाप्त तृतीय अध्ययन महाकाली एवं महाकाली भी नवरम खुड्डाग सिए निखिलियम तब कम वसंपजिता न बिहराए तम जहाँ चौथम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता चौथम करे करिता सब काम गुणेयम पारे परिता अठमम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता अठम करे करिता सब काम गुणे पारे परिता द्वादशम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दशमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौदशमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता सोलहसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौदहसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 18समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 20मम करे करिता सब काम गुणेयम पारे पारिता 18समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 20मम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 18समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 12समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 12समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 8म करे करिता सब काम गुणयम पारे परिता 10मम करे करिता सब काम गुणे परिता परिता 6ठम करे करिता सब काम गुणयम पारे परिता 8मम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता 4थम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता 6ठम करे करिता सब काम गुणई पारे परिता 4थम करे करिता सब काम गुणई पारे तय चतारी परिवाड़ियो एकाए परिवाड़िये छम्मासा 7 दिवसा 4नम दोबारिसा 28 दिवसा जाव सिद्धा तृतीय अध्ययन समाप्त चतुर्थ अध्ययन कृष्णा एवं कृष्णा विनवरम उहासिह निखिलियम तब कमम जयव खुड्डागम नवरम चौतीसयम जावान्यब्बम तहेव ओसारेयब्बम एकाय परिवाड़िये एगम बारिशम छम्मासा 18 दिवसा 4नम 6 बारिशा 2 मासा 12 अहोरत्ता से समझहा कालिये जाव सिद्धा चतुर्थ अध्ययन समाप्त पांचवा अध्ययन सुकृष्णा एवं सुकृष्णा भी नवरम सप्तमीयम भिखो परिम उपसंपजिता न बिहराए
पणमे सत्त एककम भोये नस्सा दंतिम पड़ी गाय एककम पनगस्सा दोचे सत्ताए दो दो भोये नस्सा दो दो पानगस्सा तच्चे सत्ताए तिन्निम भोये नस्सा तिन्निम पानगस्सा चौथे चौ पंचमे पंच छठे छे सप्तमे सत्ताए सत्त दत्तो भयनस्सा परिवागे ही सत्ता पनगस्सा एवं खलु सत्तत्तामीयं भिक्खु परिमम एगो न पन्नाए राहे दिए हिम एगना ये छन्ना उवेनम भिक्खा सैनम आसुतम जावा राहिता जनेवा अज चंदना अज तेनेवा उवा गया अज चंदनम अजम बंदई नमम से बंदिता नमम से तेव मयसी इच्छामी न अज्जाओ तुभ्ये हिम अब नानाए समाने अट्ठामीयम भिक्खु परियम उपसंपजिता न विहरते आस्वम देवान पिया महा परिवंदन करे तैनम सा सुकन्ना अज्जा अज चंदनाय अजाय बनुनाय समानि अट्ठमीयम भिक्खु परिम उपसंपजितान विहरये पड़मे अट्ठाए एक एक काम वयन सदंती पड़ी गाहे एक एक काम पनग सदत्ती जावाठे अट्ठा अट्ठा वयन सदंती पड़ी आगे ही अट्ठा पानगस्सा एवं खल्लो उट्ठामीयम भिक्खु परिमम चौथा 64 राय दिए हिम दहिम अट्ठा सीएम भिक्खा सायहिम आसोतम जावा रायता नव नवमीयम भिक्खु परिमम उपसंपजिता न वीरय पड़मे नव एक एक काम भोयन सदंती पड़ी गाहे एक एक काम पानगस्सा जावा नवमे नवाय नव नव दत्ति भयनस्सा पड़ी गाहे नव नव पानगस्सवम खलु नव न ममामीहम भिक्खु परिमम एकाशीयम राय दियहिम चौहिम पंचोत्तरहिम भिक्खासायहिम आश्रुतम जावारहिता दश दशमीयम भिक्खु परिमम उपसंपजिता नाम विहरये पड़मे दश एक एक काम भयन सदंतिम पड़ी गाई एक एक काम पानगस्स जाव दशमे दशये दश दश भयनस्स दश दश पनगस्स एवं खलु एवं दश दशमीयम भिक्खु परिमम एक एक काम राय दिए शयनम अथ छठे हिम भिक्खास हे इम आसुतम जावा हे आराहिता बाह्यम चौथम जाव मास द मास बिबिहा तब कमे अपन भाव्यमान विहरई तैनम सा सुकन्ना अजा तेना ओरालेनम जाव सिद्धा षष्ठ अध्ययन महाकृष्ण एवं महाकृष्ण विनवरम खुड्डागम सबौ भद्रम परिमम उपसंपजितन विहरये तम जहाँ चौथम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआला समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआला सम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआला समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणयम पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणयम पारे पारिता अठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारित पारिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआला समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दुआला समम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठम करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणे पारई एवं खलु खुड्डा ग सबौ बद्धम तव कमस्स परमं परिपाडिम तिहिं मासहिं दशहिं दिवसेहिं आसुतम जाबाराहिता दोचाए परिवाड़िये चौथम करे करिता बिगई बज्जम पारे पारिता जहाँ रहना बलि तहाँ यथा भी चतारी परिवाड़ियो पारना तैव चौनम कालो संवत्सरो मासो दशे दिवसा शेषम तैव जाव सिद्धा। आज इतना ही। आगमे तिवे पुनते तम जहाँ शुद्धागमे तागमे तदुपायगम श्री गान के विसर्ज के चालो तुम्हें आलो जम बायदम अच्छा मिलई नकना चगना बैन विनयनम जोगिनम घोषिनम सुक्तु दिनम टुटो बड़ी क्षमा काले कौश जाओ काले ने कौश जाओ हस जाइए सजाइए न सजाइयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंता पुरुषों की कोई अभिनय आसक्ता ना की हो तो तस्मै इच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की
शरमण भगवान महावीर स्वामी की। 7वां ये रोज है, चालू रखनी खोज है, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को चमकाए, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को क्या जीवन का लक्ष्य है, भक्ष क्या अभक्ष है, जानकारी कर पाए, जीवन को चमकाए, जानकारी कर पाए, जीवन को शराब नहीं पीना है, नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, पाप नहीं पास आए, जीवन को चमकाए, पाप नहीं पास आए, जीवन को चमका, शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट छोड़कर, पापों से मुँह मोड़कर, बल वैभव पाए, जीवन को चमकाए, बल वैभव पाए, जीवन को चमकाए। 7वां ये रोज है, चालू रखनी खोज है, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को चमकाए, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को सेवा भाव भक्ति में होवे अनुरक्ति, मन को समझाए, जीवन को चमकाए, मन को समझाए, जीवन को कोई ऐसा काम हो जिससे धर्म बदनाम हो, उससे दूर जाए, जीवन को चमकाए, उससे दूर जाए, जीवन को चमकाए। 7वां ये रोज है, चालू रखनी खोज है, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को चमकाए, आगे ही बढ़ते जाए,
जीवन को पाप से होता पतन, धर्म से उठता है मन, धर्म को अपनाए, जीवन को चमकाए, धर्म को अपना, जीवन को चमकाए। सोचो करो धर्म को, करो धर्म को, समझो इसके मर्म को, दिल में बिठलाए, जीवन को चमकाए, दिल में बिठलाए, जीवन को सातवां ये रोज है, चालू रखनी खोज है, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को चमकाए, आगे ही बढ़ते जाए, जीवन को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी की। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना। हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। 2 दिन की जिंदगी को क्या यूं ही गवाएगा। 2 दिन की जिंदगी को क्या यूं ही गवाएगा। आएगा काल सिर पर, नहीं कोई बचाएगा। आएगा काल सिर पर, नहीं कोई बचाएगा। मतलब का जमाना है, तूने यह नहीं जाना। मतलब का जमाना है, तूने यह नहीं जाना। हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना।
हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चल। सुख और दुख जीवन में, कर्मों का नजारा है। सुख और दुख जीवन में, कर्मों का नजारा है। धोखे में न पड़ेगा फिर, बस एक सहारा है। धोखे में न पड़ेगा फिर, बस एक सहारा है। सुलझेगी तेरी उलझन, धीरज को न बिसराना। सुलझेगी तेरी उलझन, धीरज को न बिसराना। हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना। हो जाए सफल जीवन, घबराए क्यों दीवाना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। हो भटके हुए इंसान, प्रभु शरण चले आना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी, परम आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, पर्युषण महापर्व का ये सप्तम दिवस पर्युषण महापर्व में आप लोग उस अंतगढ़ सूत्र की वाचनी क्या कर रहे, सुन रहे हैं। कल आप लोगों ने उस अर्जुन माली जो समता का सागर, जिसने अपने जीवन में कितने क्रूर पाप कर्म किए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक जो व्यक्ति 7 व्यक्तियों को क्या करता था, मारता था। 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारने वाला ऐसा हत्यारा
जब परमात्मा के संपर्क में आया, वो खूनी से मुनि क्या कर गया, बन गया। वो नर से नारायण बन गया। वो आत्मा से परमात्मा क्या कर गया, बन गया। एक तरफ प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा, नरक में जाने के परमात्मा ने 4 कारण क्या किए बतलाए कि जो व्यक्ति पंचेंद्रिय प्राणी को मारता है या मांस और अंडा खाता है, उसकी गति कहां बतलाई? भगवान ने नरक बतलाई। जब पंचेंद्रिय जीव को मारने वाला व्यक्ति मर करके नरक में जाता है, लेकिन अर्जुन माली कहां गया? फिर भगवान की वाणी क्या झूठ है? जब एक तरफ तो परमात्मा ने कहा कि जो पंचेंद्रिय जीव को मारता है वो मर करके नरक में जाता है, लेकिन यहां पर उसने और 1157, एक नहीं, 2 नहीं, 6 महीने तक इतने आदमी को मारने वाला वो मर करके कहां गया? मोक्ष में चले। यहां पर यही समझना है, क्योंकि जो अर्जुन माली था, अर्जुन माली के अंदर क्या था? देह प्रवेश था। उसके मन में मारने के भाव नहीं थे, लेकिन जब किसी के अंदर देह प्रवेश कर जाता है, वहां पर उसका बस क्या करता है? नहीं चलता। उस समय जैसे उस देव क्या करता है, उसी तरह से उसकी आत्मा, उसका शरीर क्या कर जाता है? बन जाता है। और वो अर्जुन माली इतने आदमियों को मारने पर, लेकिन उसने मन, वचन और काया, जब ये हमारे तीनों चीजें शक्ति जब पाप करने में एकत्रित हो जाते हैं और उस समय अगर उनकी आयु का क्या हो? बंधा हुआ हो, नरक की आयु का या त्रिंच की आयु का या कहीं की आयु का अगर बंधा हुआ हो, तो वो आत्मा तो मोक्ष में क्या करेगी? नहीं जा पाएगी। जैसे श्रेणिक राजा का आप लोग क्या करते हो? जानते हो। भगवान महावीर स्वामी के प्रति जो अटूट आस्था और श्रद्धा रखने वाला,
वो श्रेणिक मर करके कहाँ गया? भगवान का इतना अनन्य श्रावक, और वो श्रेणिक मर करके नरक में गया। क्यों? भगवान महावीर के संपर्क में आने से पहले उसने नरक के कर्म क्या करे थे, बांध चुका था। नरक की आयुष्य को उसने बांध चुका था। इसलिए जो व्यक्ति अगर आयुष्य का बंधन और पहले कर चुका हो तो उसको उन कर्मों को भोगने के लिए वहीं पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन उस अर्जुन माली ने वहां पर उसका मन में भी नहीं था, वचन में भी नहीं था। उस देव माया देव शक्ति के द्वारा वो क्या कर रहा था, हिंसा कर रहा था। लेकिन शरीर तो उसका था, लेकिन जो कर्म उसने बांधे थे और जितने दिन में उन कर्मों को बांधा और उतने ही दिनों में उन कर्मों को क्या किया, किसी कर्म को तोड़ा, संभाव से, शांति से। कोई गालियां देता है तो भी कोई उनके प्रति बुरे भाव नहीं, कोई पत्थर मारता है तो भी कोई बुरे भाव नहीं है। वो समता का सागर बन गया। जैसे सागर में कोई ले जा करके चाहे कीचड़ फेंके, चाहे पत्थर क्या करे फेंके, वो सागर कभी किसी को क्या करेगा, गाली नहीं देगा। जैसे वो सागर संभाव को धारण करता, ऐसे ही उस अर्जुन माली ने उस समता को जीवन में क्या किया, धारण किया, और उन कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए, बन गए। तीसरे छठे वर्ग का तीसरा अध्ययन का ये संक्षिप्त रूप में आप लोगों ने क्या किया, श्रवण किया। और आज छठे वर्ग का चौथा अध्ययन काश्यप गाथापति, और पांचवा अध्ययन है काकंदी क्षेमक गाथापति, और छठा है धीरतीधर, और सातवां है हरिचंदन, और आठवां है सुदर्शन, और नौवां है पूर्णचंद्र सुमंत भद्र सुमन भद्र सुप्रतिष्ठ मेघ पूर्ण भद्र सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठ। और इस तरह से ये 1 से लेकर के 14 अध्ययन तक, और इन महापुरुषों ने भी वो परमात्मा की वाणी को क्या किया, सुना, और सुन करके सभी ने दीक्षा धारण की। और दीक्षा धारण करने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, किसी ने 11 अंगों का किया, और तपस्या की, और कर्मों को तोड़ करके जीवन के अंतिम समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में जिन महापुरुषों के जीवन में विशेष घटनाएं क्या करी, घटी है, और उन महापुरुषों का जीवन तो और विस्तार से क्या किया है, वर्णन किया है। और जिन महापुरुषों के जीवन में कोई घटना नहीं थी, क्योंकि घटना भी दुनिया में महापुरुष तो लाखों नहीं करोड़ों होते हैं,
लेकिन घटना किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ही क्या करती है, घटित होती है। हम इतिहास को उठा करके देखते हैं, इतिहास में एक से एक बढ़कर के आचार्य हुए, बड़े से बड़े महापुरुष हुए, लेकिन किन्हीं की जीवन में कोई घटना नहीं होती है। लेकिन किन्हीं किन्हीं महापुरुषों के जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं कि आदमी सुनते रहे, लेकिन वो कभी खत्म क्या करती नहीं होती। ऐसे महापुरुष, इसलिए शास्त्रकारों ने भी महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन जिनके जीवन में विशेष घटना घटी थी उनका तो विस्तार से क्या किया, वर्णन किया, और जिनके जीवन में घटनाएं नहीं थी उनको संक्षिप्त में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 15वां जो अध्ययन है, और वो 15वां अध्ययन है अतिमुक्त कुमार मुनि का। प्राचीन काल में एक पोलासपुर नाम की क्या थी, नगरी थी, और उस पोलासपुर नगरी में महाराजा विजय सिंह और महारानी श्रीदेवी, वो राजा उस नगरी के राजकाज को क्या करते हैं, चलाते। और उन श्री देवी का एक क्या है, पुत्र है। उस मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उनके गर्भ में एक संतान क्या है आई, उस मां ने उस गर्भ का लालन और पालन क्या है, करना शुरू किया। वो प्राचीन काल था जहां पर बच्चों के संस्कार के प्रति मां बाप बड़े सजग क्या करते थे, रहते थे। मेरा बेटा या बेटी, मेरा बच्चा कभी कुसंस्कारवान क्या करे, न बने। मेरा बेटा या बेटी सुसंस्कारवान क्या करे, पैदा हो, धर्मात्मा पैदा हो, माता पिता की सेवा करने वाला पैदा हो, देश की सेवा करने वाला पैदा हो, समाज की सेवा करने वाला पैदा हो। और इस बात का ध्यान क्या किया जाता था, रखा जाता था। लेकिन आजकल के माँ बाप कैसे बच्चे को पैदा करना चाहते। आजकल कोई धर्मात्मा पैदा करना नहीं चाहते, कोई हमारी सेवा करे, भक्ति करे, ऐसे बच्चे को पैदा करना नहीं चाहते। आजकल के माँ बाप तो बच्चों को बड़े बड़े डिग्रियां, उसको नेता और अभिनेता बनाने की क्या करते हैं, वो कामना करते हैं। मेरा बेटा करोड़ों रुपया कमाने वाला क्या कर जाए, बन जाए। मेरी बेटी अभिनेत्री क्या कर जाए, बन जाए। या मेरा बेटा अभिनेता बन जाए। आज हम जिन अभिनेता या जो समझ अभिनेत्री हैं,
जितना खराब उनका जीवन होता है, इतना खराब और किसी का भी जीवन क्या करता है, नहीं होता। जितने फिल्म के जो नेता हैं, कोई अच्छा इंसान, कोई एक आदमी क्या करेगा, आंख को मिल सकेगा, नहीं तो कुवेसनी, अत्यादुराचारी, और उनके जीवन में कोई धर्म, कोई मर्यादा क्या करती नहीं होती। आप सिनेमा में देखते हो, वो शराब पीते हैं, कितना नशा करते हैं, लेकिन आज हम लोग अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं, लेकिन धर्मात्मा बनाना क्या है, नहीं चाहते। लेकिन प्राचीन काल में वो मां बाप, जब मां को मालूम पड़ता था मेरे गर्भ में कोई संतान आया, वो मां बाप उसी समय से उनको अच्छे संस्कार क्या करते ना, देना शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल के जो मां बाप हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं आपको बतला दूं। अरे अभी तो हमारा बेटा या बेटी का जन्म नहीं हुआ, अभी तो गर्भ में पल रहे हैं, अरे उनको संस्कार क्या देना, जब वो बड़े हो जाएंगे, वो जन्म लेने के बाद जब बड़े होंगे, उस समय हम उनको क्या करेंगे, संस्कार देंगे। लेकिन महापुरुषों ने कहा, बच्चों को जो संस्कार है जन्म देने के बाद नहीं, जन्म लेने से पहले क्या करो तुम उसको तो। लेकिन कैसे देना है जन्म से पहले, जब प्राचीन काल में जब किसी मां को मालूम पड़ता था मेरे गर्भ में कोई संतान आया, वो मां अधिक से अधिक अपने समय को धर्म ध्यान में, त्याग और तपस्या में क्या करती थी, लगाती थी। शास्त्र पढ़ना, सामायिक करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, संतों के पास जाना, प्रवचन सुनना, और उन कामों में सबसे अधिक उस जमाने के माताएं और बहनें अपने को क्या करती थी, लगाती थी। लेकिन आजकल की जो मां है, वो किसमें समय लगाती, आजकल तो हम कहीं पर जाते हैं, कोई गर्भवती बहन है, हम उससे पूछते हैं क्या तुम सामायिक करती हो, माला फेरती हो, कभी संतों के पास दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आती हो, जाती हो? वो कहती महाराज डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करने के लिए। क्या कहा है? और डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करने के लिए, इसलिए, और मैं तो ना सामायिक करती हूं, ना कोई माला करती हूं, और न मैं संतों के दर्शन करने के लिए जाती हूं। आज अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया तो हम घर में रह करके भी हम क्या करेंगे, माला नहीं फेरेंगे, हम सामायिक नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे।
और आज तक तो यहां तक भी सुनने में आता है, अगर मैं बच्चे देने वाली हूं, गर्भ में मेरा संतान है, अगर मैं धर्म स्थान में जाऊंगी, साधु संतों के पास जाऊंगी, प्रवचन सुनने जाऊंगी, तो वहां जाने में मुझे शर्म आती। जरा सोचना चंडीगढ़ वालों, आजकल की माताएं कैसी हैं, मैं वो बात बतला रहा। वो आजकल की जो मां है, अगर कोई गर्भवती हो जाती है तो उसको थानक में जाना, प्रवचन सुनने में भी उसको शर्म आती है। कहीं होटल में जाकर के नशा करना, शराब पीना, बुरी चीज खाना पीना, उसको शर्म नहीं आती। लेकिन धर्म स्थान में जाना, गुरुओं के पास जाना, परमात्मा की वाणी सुनना, उसको क्या करती है, शर्म आती है। अगर ऐसी जिसकी मां होगी, क्या उस मां का बच्चा राम बनेगा? क्या उसका बच्चा महावीर बनेगा? क्या उसका बच्चा धर्मात्मा निकलेगा? आज भी, क्योंकि हम लोग तो संत हैं, हर जगह पर जाते हैं, हर अनुभव क्या करते हैं, देखते हैं। जब कोई माता बहन आकर के हमको आज भी बताती है कि गुरुदेव, जब मेरा बच्चा गर्भ में था और उस समय में बहुत धर्म करती थी, बहुत माला फिरती थी, और फिरने के बाद वो मेरा बच्चे में, और आज भी वही संस्कार क्या है बने हुए। ये देखना, अपने परिवार का अनुमान लगाना, उस मां के विचारों को सोचना, जिसके मां धर्म ध्यान करती होगी बच्चे के आने पर, उसके बच्चे भी आज संस्कारवान हैं। और जिनकी मां जब बच्चों के गर्भ में आने पर उस तरफ ध्यान नहीं है, खाने पीने में, मौज मस्ती में जिसने जिंदगी को क्या किया, गुजारा, और उसके बच्चे आज मां बाप की बात सुनने के लिए राजी नहीं। आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बतला दूं। हम लोग पंजाब में सरदुलगढ़ में थे। एक बहन दोपहर के समय अपने परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए 6 महीने के बच्चे को लेकर के क्या आई। ऐसे ही बातचीत चली। बातचीत चलते चलते वो बहन कहने लगी कि गुरुदेव, ये मेरा बेटा है, अगर ये कितना भी रो रहा हो, अगर इसको टीवी के सामने ले जा करके रख दो तो इसका रोना ही क्या कर जाता है। मैंने उस बहन को कहा, बहन, और तूने जब तेरा बेटा जब गर्भ में था और तूने दिन और रात यही काम किया होगा और टीवी देखती रही होगी। जब कोई व्यक्ति दिन भर वो इस टीवी को देखते रहेगा, वहां के सीनों को देखेगा, क्योंकि मां की सोच के अनुसार, मां के विचार के अनुसार उस बच्चे के विचार और जीवन बनते हैं। जब मां
गलत सोचेगी, गलत विचार करेगी, गलत चिंतन करेगी, तो उसका बच्चा अच्छा कहां से आएगा, कहां से अच्छा जन्म लेगा। लेकिन वो मां महारानी श्रीदेवी उस संस्कारों के प्रति वो ख्याल रखती थी, विचार रखती थी। उसने बचपन से ही गर्भ में आते ही उस बच्चे को संस्कार देने के प्रति जागरूक हो गई। धर्म ध्यान करना, परमात्मा का नाम लेना, स्वाध्याय और ध्यान में अपने जीवन को क्या करने लगी, लगाने लगी। समय आया, उस मां ने एक होनहार बच्चे को क्या किया, जन्म दिया। राज परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म महोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है, ये तो जब बड़े घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसी को क्या करता है, मालूम पड़ता है। अब उस बच्चे का जन्म महोत्सव मनाया गया। अब धीरे धीरे उस बच्चे का लालन और पालन क्या कर गया, शुरू हो गया। अब वो बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे ही वो 8 का वर्ष का हुआ, अब वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ में खेल खेलने के लिए वो घर में नहीं, घर के बाहर जहां पर बच्चे खेलते हैं, खेल के मैदान में खेलने के लिए वो बच्चा क्या कर गया, चला गया। बच्चा अपने दोस्तों के साथ में बड़े मस्ती से क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलते खेलते उन्हीं दिनों प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी विचरण करते करते और उसी पोलासपुर नाम की नगरी के बाहर और श्रीवन नाम के उद्यान में प्रभु परमात्मा महावीर का पदार्पण हुआ। और उनके प्रथम शिष्य जो गौतम गणधर प्रभु परमात्मा महावीर के चरणों में गए, वंदन और नमन किया। भगवान, मेरा बेले का क्या है, पारना है। मैं बेले के पारने के लिए, आहार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा। भगवान की आज्ञा ली, अपने पात्रे को लिया और गौतम गणधर वो अपनी गोचरी के लिए क्या कर रहे, उसी पुलासपुर नगरी की तरफ क्या कर रहे, आगे बढ़ रहे। जब उस नगरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जहां पर बच्चे खेल रहे थे उसी खेल के मैदान से होकर के क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जब खेल के मैदान में वो बच्चों ने खेलते हुए क्या किया, देखा। अब उस मैदान में एक नहीं, दो नहीं, कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
लेकिन उन सारे बच्चों ने उन संतों को जाते हुए देखा और बच्चे के मन में, किसी के मन में कोई भाव नहीं आए, कोई विचार नहीं आए। लेकिन जो अतिमुक्त कुमार था, उस बच्चे का मन में भाव आए, अरे ये तो गुरुदेव क्या कर रहे, जा रहे। उनके वेशभूषा को देखा, उनकी आकृति को देखा, उनके दिल डोल को देखा। वो बच्चा उनको देख करके उनके प्रति क्या कर गया, आकर्षित हो गया। अब वो बच्चा अपने खेल को छोड़ करके अब वो गौतम स्वामी के पास क्या कर गया, पहुंच गया। देखिए, बच्चे तो और भी थे, लेकिन और के मन में भाव क्या हुए, नहीं आए। और के मन में भाव क्यों नहीं आए? भाव इसलिए नहीं आए कि उनकी मां ने उन बच्चों को संस्कार के प्रति क्या थे, वो जागरूक नहीं थे। लेकिन उनकी मां श्रीदेवी, वो अतिमुक्त कुमार की मां, वो जागरूक थी, तो वो संस्कार क्या कर गई, वहां पर काम कर गई। और वो बच्चा गौतम स्वामी के पास में गया और जाकर के उनकी तरफ देख करके वो कहने लगा, आप कौन हो और आप कहां जा रहे हो? देखिए, एक छोटा सा बच्चा अब गौतम स्वामी को देख करके पूछता है कि आप कौन हो? गौतम स्वामी ने कहा, मुझे इंद्रभूति गौतम क्या है कहते हैं, और मैं भगवान महावीर स्वामी का क्या हूं, शिष्य। और मैं भोजन पानी के लिए, आहार पानी के लिए वो पोलासपुर नगरी की तरफ क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। जब उस बच्चे ने सुना, अच्छा आप आहार पानी के लिए जा रहे हो, चलो मैं आप हमारे घर चलो, मैं आपको अपने घर में लेकर के चलता हूं और मां आपको क्या करेगी, आहार पानी देगी। अब एक छोटे से बच्चे ने क्या भावना भाई है, देखिए। आपके घर में क्या ऐसा कोई बच्चा है कि चलो संत घर में आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, गुरुदेव को अपने घर में क्या करूं, बुलाऊं। क्योंकि ऐसा बच्चा ढूंढने से कोई एक आदमी मिल जाए तो बात अलग, नहीं तो आजकल का बच्चा तो संत को देख करके बुलाने की बात तो बहुत दूर रह गई, संत को देख करके बंदूक ताकने वाले तो मिल जाएंगे। संत को देख करके वो बंदूक को ताकने वाले तो आज बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन संतों को बुलाने वाले क्या करेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन वो अतिमुक्त कुमार
जब उस बच्चे ने देखा कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप मेरे घर में पधारिए और मैं आपको क्या करता हूं, लेकर के चलता हूं। अब उस छोटे से बच्चे ने गौतम स्वामी की अंगुलियों को पकड़ा और पकड़ करके वो बच्चा धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहा है और पीछे पीछे गौतम स्वामी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब इतना ही छोटा बच्चा, गौतम स्वामी ने सोचा ये छोटा बच्चा है, देखो कितनी प्रबल भावना है। अगर इस बच्चे की भावना को, अगर संतों के हाथ को पकड़ करके अगर कोई बच्चा चल रहा हो, देखने वाले लोग भी क्या कहेंगे कि देखो संत क्या कर रहे हैं, ये इस बच्चे का हाथ पकड़ करके क्या कर रहे हैं, चल रहे। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सोच आप भविष्य का क्या करते हैं, सोचते हैं, वो वर्तमान को क्या करते, देखते हैं। गौतम स्वामी ने सोचा अगर मैं इस बच्चे के हाथ को क्या करूंगा, झटका दूंगा, इसके कई कई भावनाओं में परिवर्तन क्या करे ना आ जाए, कोई भावनाओं में गिरावट ना आ जाए। अरे मैं तो इनको अपने घर लेकर के जाना चाहता हूं और अपने हाथ से पकड़ करके, और मेरा हाथ भी इन्होंने क्या कर दिया, छुड़ा दिया। कहीं उस बच्चे के मन में कोई गलत भाव न पैदा हो जाए। अब उस हाथ को पकड़ करके अपने राजमहल में लेकर के गया और उधर जैसे ही महारानी श्री देवी ने देखा, अरे मेरा बेटा ये गौतम स्वामी को लेकर के क्या कर रहा है यार, वो बड़ी खुश से, बड़ी प्रसन्न। उस बेटे को कहा, बेटा शाबाश बेटे, तूने बहुत अच्छा क्या किया, आज काम किया। तूने एक महान तपस्वी आत्मा को, तूने एक तीरन तारन जहाज को तू मेरे घर में क्या किया, लेकर के आया है। उस मां ने उस बच्चे के सिर के ऊपर हाथ फेरा, बेटा तूने आज इतना अच्छा क्या तूने काम किया। गुरुदेव को वंदन और नमन किया और उस श्री देवी ने उनको आहार पानी क्या किया, बहरा। अब गौतम स्वामी आहार पानी को लेकर के जब जाने लगे, वो बच्चा पूछता है, आप यहीं पर बैठ करके इस भोजन को कर लो ना, आप इस भोजन पानी को लेकर के आप कहां जा रहे हो, हमारा इतना बड़ा घर है और आप कहीं बैठ करके उस भोजन को क्यों नहीं करते। उस समय गौतम स्वामी ने कहा, हे बेटे, मेरे गुरुदेव वो श्रीवन नाम के उद्यान में क्या है विराजमान है और हम जो भोजन घर से लेकर के जहां पर गुरुदेव विराजमान होते हैं और वहीं जाकर के उनके समक्ष वहीं बैठ करके हम क्या करते हैं, खाते हैं। इसलिए बेटा इस भोजन को मैं गुरुदेव के पास लेकर के क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं।
और वो बच्चा सोचने लगा, क्या आपके भी गुरुदेव हैं? हाँ, मेरे से भी बहुत महान, मेरे तिन्नानम तारेणम, वो तीर्थंकर परमात्मा क्या है मेरे गुरु हैं, वो वहां पर क्या है विराजमान है। वो कहने लगा, भगवान, क्या मैं आपके गुरुदेव के मैं दर्शन कर सकता हूं? कहा, तुम भी कर सकते हो। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? ये कहा, तुम अगर चलना चाहो तो मेरे साथ में क्या करो, चलो। वो बच्चा अतिमुक्त कुमार वो गौतम स्वामी के साथ साथ में भगवान के चरणों में क्या कर जाते, पहुंच जाते। जब चरणों में पहुंचे, वंदन और नमन किया और उसने परमात्मा की वाणी को क्या किया, सुना। जब परमात्मा की वाणी को सुना, सुनने के बाद वो परमात्मा की वाणी उस बच्चे के मन के अंदर क्या कर गई, उतर गई। जब प्रवचन परिपूर्ण हुआ, वो भगवान के समक्ष गया और जाकर के कहने लगा कि भगवान, मैं भी आपके चरणों में क्या करना चाहता हूं, आना चाहता हूं। मैं भी आपके चरणों में आकर के दीक्षा क्या करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। भगवान ने हुई आवाज गूंजी, आहा स्वम देवानुप्रिय मां परिबंध करे। हे अतिमुक्त कुमार, तुमको जैसे अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन अच्छे काम के लिए तुम क्या करो, देर मत करो। अब देखिए, इतने छोटे से बच्चे के मन में वो वैराग्य की ज्योति क्या करी, जल उठी। इसलिए जब कोई तरने वाली जो आत्मा होती है, वो न बचपन में वैराग्य आ सकता है, जवानी में भी आ सकता है और बुढ़ापे में भी क्या कर सकता, आ सकता है। इसलिए वैराग्य की जो ज्योति है वो कभी भी क्या कर सकती है, उमड़ सकती है। इसलिए कहा, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार को तज कर प्राणी संयम को ले सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार को तज कर प्राणी संयम को ले सकता है। कि व्यक्ति के जीवन में वो वैराग्य की ज्योति कभी भी क्या कर सकती है, जल सकती है। अब वो छोटा सा बच्चे के मन में वो परमात्मा के चरणों में आने के भाव क्या कर गए, पैदा हो गए। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम अपनी मां की माता पिता से क्या करो, आज्ञा लो। अब वो अतिमुक्त कुमार परमात्मा को वंदन और नमन करने के बाद अपने मां बाप के पास में गए। कहने लगा, मां, आज मैं परमात्मा की वाणी सुनकर के आ गया। मां ने कहा, बेटे, तेरे कान पवित्र हो गए। मां,
मैंने परमात्मा को देख करके मैं क्या हूं आया हूं। कहा बेटे तेरे कान आंख पवित्र हो गए। कहने लगा मां परमात्मा के दर्शन किए, बेटा तेरा मस्तक क्या कर गया, पावन बन गया। मां मैंने तो परमात्मा की वाणी को सुना और सुन करके उस वाणी को मैंने दिल में क्या कर लिया, बिठा लिया। कहने लगी बेटा तेरा जीवन धन्य हो गया। मां मैंने परमात्मा की वाणी को सुना ही नहीं, दर्शन किए ही नहीं, देखा ही नहीं, और मैंने तो सब कुछ किया। अब तो मैं उनके ही चरणों में रहने के भाव भी मैं क्या करके बना करके आ गया। अब तो मैं परमात्मा के चरणों में जाकर के जीवन को समर्पित क्या करना चाहता। जब मां बाप ने ये शब्द सुने, उनके दिल में तो ऐसा हुआ जैसे वज्राघात हो गया। उस मां ने कहा बेटा अरे तुम तो अभी क्या हो, बहुत छोटे हो, तुमको संयम क्या होता है तुम्हें क्या मालूम। तुम अभी बच्चे हो, तुमको संयम के पथ के ऊपर चलना कितना मुश्किल होता है, और तुम्हें कुछ क्या ज्ञान क्या है नहीं। इसलिए बेटे तुम बड़े हो जाओ, तुम राजा बन जाओ। राजा बनने के बाद जब बड़े होंगे और उसके बाद तुम क्या कर लेना, दीक्षा ले लेना। उस समय वो बच्चा अपने मां बाप से कहता है कि मां जम चेव जानामि तम चेव न जानामि, जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। मुक्त कुमार ने कहा हे मां जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता हूं, और जिसे नहीं जानता हूं और उसे मैं क्या करता हूं, जानता हूं। जब ये शब्द उन मां बाप ने सुने, उनको भी समझ में नहीं आया कि बेटे ये तू क्या बोल रहा है, क्या पहेली बोल रहा है, बुझा रहा। जरा सोचना चंडीगढ़ वालों, 8 साल का वो बच्चा ऐसी ज्ञान की बात वो बतला रहा है। अब उस बच्चे ने जो बोला आपको कुछ समझ में आया कि जम चेवा जानामि तम चेवा न जानामि, जम चेवा न जानामि तम चेवा जानामि। उस बच्चे ने ऐसी बात बोल दी, मां बाप भी सुन करके दंग रह गए। उस बच्चे से पूछा बेटा ये तू कौन सी पहेली बोल रहा है। कहने लगा मां ये पहेली नहीं है, ये जीवन का सार है।
मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, उसका क्या है? ये सार है। बेटा क्या है बतलाओ? उस बच्चे ने कहा, जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता हूं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन क्या करना है? मरना। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके क्या करना है? चला जाना। इसलिए हे मां, मैं ये जानता हूं कि मुझे एक दिन क्या करना है? मरना है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कब मरना है, कहाँ मरना है और किस दिन मरना है, किस स्थान में मरना है और किस स्थिति से मरना है, ये मैं क्या करता नहीं जानता। और कहने लगा, फिर और आगे तूने क्या कहा? जमचेवा न जानामि तमचेवा जानामि। मां, मैं ये जानता हूं इस संसार में जितने भी जीवों का जन्म और मरण होता है तो ये कर्मों से होता है। कोई पशु बनता है तो कर्म से बनता है, कोई देव बनता है तो कर्मों से बनता है, कोई मानव बनता है तो कर्मों से बनता है। लेकिन मां, मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन से कर्म से मानव बनता है, कौन से कर्म से देव बनता है और कौन से कर्म से पशु पक्षी क्या करते हैं? बनते हैं। जब ये शब्द उस अति मुक्त कुमार ने अपने मां बाप के समक्ष रखा, वो विचार करने लगे, हे बेटे, तुम तो अभी कहो बहुत छोटे हो, तुम अबुद्ध हो, तुम धर्म को क्या जानते हो? इसलिए बेटे तुम क्या करो? घर में रहो, फिर बड़े होने के बाद तुम क्या करना? दीक्षा लेना। अब वो बच्चा कहने लगा, मां, ये जो मेरे श्वास मिले हैं मुझे, ये श्वास मेरे कब तक रहेंगे मुझे कोई भरोसा क्या है नहीं। वो बच्चा कहने लगा, सांसों का क्या भरोसा, कब दे दगा कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, कब दे दगा कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम हर जुबां पर, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। अब उस अतिमुक्त कुमार ने कहा, ही मां, ये हमारे सांस आ रहे हैं, ये कब तक टिकेंगे, इनका कोई क्या है? भरोसा नहीं। इसलिए मां, आप मुझे उस संयम के पथ के ऊपर बनने की आप मुझे क्या करें? आज्ञा प्रदान करें। आप वो मां बाप ने देखा इस बच्चे को कैसे इस दुनिया में हम क्या करें? रखें।
माँ बाप ने कहा, बेटे अगर तू दीक्षा लेना चाहता है तो एक बार तुम राजा क्या कर जाओ, बन जाओ, तुम्हारा राज्य अभिषेक हो जाए और फिर उसके बाद तुम क्या कर लेना, दीक्षा ले लेना। अब देखिए, जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से उसको हम इसी दुनिया में उसको क्या करें, हम रखें। अगर इसको राजा बना देंगे, इसको राजगद्दी मिल जाएगी, तो इसके दीक्षा के भाव भी क्या कर जाएंगे, उतर जाएंगे। ऐसा सोच करके उन माँ बाप ने कहा कि बेटा एक बार तुम क्या कर जाओ, राजा बन जाओ, फिर उसके बाद हम तुम्हें क्या करेंगे, देखेंगे। अब समय आया, उस बच्चे को राज्य अभिषेक क्या है किया गया, उसको राजा बनाया गया। जब उसको राजा बनाया गया, अब राज कर्मचारी बड़े बड़े लोग उस बच्चे के पास जाते, राजन आपका क्या हुक्म है, क्या आदेश है, आप बोलो, हम आपका क्या काम करें। उस समय उस अतिमुक्त कुमार ने कहा कि तुम मेरी दीक्षा की क्या करो, तुम तैयारी करो। जब ये शब्द उन माँ बाप ने सुने, सुनने के बाद सोचने लगे, अब इस बच्चे को इस दुनिया में रखना क्या है, आसान काम नहीं। इसलिए आजकल भी अगर समझ लो किसी बेटे या बेटी की दीक्षा के क्या है, भाव हैं लेने के, अगर कोई आपका बेटा या बेटी आपके पास आकर के अगर कोई बोल दे मैं दीक्षा लूंगा, और दूसरे दिन से वो माँ बाप उसकी शादी के लिए जल्दी क्या कर जाएंगे, तैयारी कर देंगे। अगर समझ लो जिस बेटे या जिस बेटी की अगर शादी नहीं हो रही हो, उनको उनके बेटे और बेटी जाकर के साधु संत को बोल दे मैं दीक्षा लूंगा, तो दूसरे दिन उन माता पिता उसकी शादी क्या है कर देंगे, क्योंकि वो शादी करना क्यों चाहते हैं, वो दीक्षा दिलाना वो नहीं चाहते। जैसे मैंने दुख झेला, जैसे मैं कीचड़ में पड़ा हूं या पड़ी हूं, और तू भी वही कीचड़ में क्या कर जा। क्यों चंडीगढ़ वालों, हमारे मन में यही भाव आते हैं ना कि अगर हमारे बेटे और बेटियां और दीक्षा ले तो लेने देने की भाव मन में नहीं आएंगे। हम उनको कहेंगे अरे दीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है, अरे तू घर बसा ले, तू शादी क्या है कर ले। लेकिन वो माँ बाप ने भी उस बच्चे को दुनिया में फंसाने के लिए कितना क्या किया, प्रयत्न किया, फिर भी वो बच्चा ने कहा कि मुझे तो संयम क्या करना है, लेना। अब माँ बाप ने उस बच्चे को प्रभु परमात्मा महावीर के समक्ष क्या करके लेकर के चले गए और कहा भगवान ये हमारा हृदय का टुकड़ा, ये हमारा कलेजा का क्या है टुकड़ा,
अब ये इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, ये आपके पास क्या करना चाहता है, आना चाहता है। अब उन माँ बाप ने उस बच्चे को गुरु चरणों में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। वहां पर और उनकी धूमधाम से क्या कर जाती है, दीक्षा हो जाती है। और दीक्षा होने के बाद उनका नाम अतिमुक्त कुमार मुनि पड़ गया, या एवंता मुनि भी उन्हीं को कहते हैं। और जब लाड़ और प्यार का नाम था एवंता और ऐसे अतिमुक्त कुमार मुनि, ये दो नाम से वो क्या है, फेमस। अब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु चरणों में रहते, और एक दिन वो अपने गुरु भाइयों के साथ में जंगल पानी के लिए बाहर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। जब जंगल पानी के लिए बाहर गए और जब पात्रे को लिया, पात्रे में पानी को लेकर के जंगल पानी के लिए चले गए, और सब संत अलग अलग जगह पर गए। अब वो अतिमुक्त कुमार, वो यवंता मुनि जब जंगल पानी निमट करके आया तो पास में वहां पर अभी थोड़ी देर पहले वर्षा हुई थी, वहां पानी क्या कर रहा था, इकट्ठा हो रहा था। और उस पानी के पास में गया, वो पात्रे को लिया और उस पानी में क्या करने लगा, वहां छोड़ दिया और इधर से उधर मारता है, अरे मेरी नाव क्या कर रही है, चल रही है। अब बच्चा तो बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा और पात्रे को वो पानी में तैरा रहा है और मस्ती से क्या कर रहा है, खेल रहा है। और उधर से उनके बड़े संत क्या करके आ गए, उस बच्चे को वो पानी के साथ खेलते हुए क्या किया, देखा। और उन बड़े संतों के मन में उल्टे सीधे क्या हो गए, विचार आ गए कि मानव का मन है। वो सोचने लगे, अरे गुरुदेव भी कैसे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को क्या कर देते, दीक्षा दे देते। लेकिन साधु के नियम क्या होते हैं, चर्या क्या होती, और उनको ज्ञान भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती। और उस बच्चे को, उस मुनि को लेकर के जहां पर भगवान विराजमान थे वहां पर पहुंच गए। भगवान तो केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शनी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा और देख करके उन बड़े मुनि राजों को कहा, हे मुनि राजो, क्या इस अतिमुक्त कुमार मुनि के प्रति तुम्हारे मन में ऐसे भाव आए, ऐसे विचार आए, ऐसे छोटे बच्चे को गुरुदेव क्या करते थे, दीक्षा दे देते। मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, हमारे मन में ऐसे भाव आए। भगवान ने कहा, हे मुनि राजो, और इस केवल ज्ञानी की तुम क्या करो, आशा तना क्या करो, मत करो। ये समय आने पर ये महान संत बनेगा, ये क्या केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी क्या करेगा। अब वहां पर अब मुनियों ने उन अतिमुक्त कुमार से जाकर के क्या करी, क्षमा याचना की। समय आया और उस वहां पर अतिमुक्त कुमार मुनि ने साधना की, और जो बड़े बड़े मुनि थे
और वो भी मोक्ष में नहीं गए, लेकिन ये अतिमुक्त कुमार मुनि ने जीवन के अंतिम समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया और अपने आत्मा को पवित्र करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए, बन गए। बोलिए अतिमुक्त कुमार मुनिराज की, बोलिए अतिमुक्त कुमार मुनिराज की। इस प्रकार उस अतिमुक्त कुमार मुनि का ये संक्षिप्त जीवन और यहाँ पर क्या करता है, परिपूर्ण होता है। और इसी तरह से 15वां ये क्या है, अध्ययन है, और 16वां अध्ययन है अलक्ष्य राजा। और इसने भी भगवान की वाणी को सुना और सुन करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके, और इसने भी क्या किया, जीवन के अंतिम समय में वह अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्धि और वहाँ सिद्धि गति को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये छठा वर्ग का ये 16 अध्ययन और यहाँ पर क्या करते हैं, परिपूर्ण होते हैं। और इसी तरह से 7वां जो वर्ग है, 7वें वर्ग में नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंदश्रेणिका, हम मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता और सुमंतालिका, भूतदत्ता, ये सभी के सभी 13 के 13 ये क्या हैं, श्रेणिक राजा की क्या हैं, रानियां हैं। और ये भी एक बार परमात्मा के चरणों में गए और परमात्मा की वाणी को क्या किया, सुना। और सुन करके इनके मन के अंदर भी वैराग्य की ज्योति क्या करी, जल उठी। और इन्होंने भी जैसे पहले वो पद्मावती ने क्या करी थी, दीक्षा ली थी, दीक्षा धारण किया। और इसी तरह से इन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन किया और 20 वर्ष तक संयम को क्या किया, पालन किया। और जीवन के अंतिम समय में उन कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर जाती हैं, बन जाती हैं। तो इस तरह से ये 13 अध्ययन, ये 13 महारानियाँ ये श्रेणिक राजा की, और इन्होंने भी भगवान की वाणी को सुन करके कर्मों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये 7वां जो वर्ग है और ये 13 अध्ययन और संक्षिप्त रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, परिपूर्ण होते हैं। अब 8वां जो वर्ग है, क्या है, कैसा है, वो आने वाले दिन में आपके समक्ष क्या करेगा, आएगा। और अधिक न कहते हुए संकल्प हो हमारा इंसान, संकल्प हो हमारा इंसान, हम इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लग बहो हमारा